हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैंने एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ रिगार्डिंग द टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो जनरल नॉलेज है JKSB फाइनेंस अकाउंटेंट स्टड का, उसमें एक टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तकरीबन 50-60 एमसीक्यूज़ है। तो मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, आप भी मेरे साथ एज़ यूजुअल एमसीक्यू सॉल्व करोगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। और जहाँ पर मैं गलत हुआ वो भी प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल पे जाना है, फिर प्लेलिस्ट में जाना है, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया उस पर कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, लगभग 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है इस पे वो है डनकन पास इज़ लोकेटेड बिटवीन विच आर द फॉलोइंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ साउदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हो। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर इज़ लोकेटेड अराकन योमा। अराकन योमा एक पार्ट है हिमालय का, तो ये कहाँ पर लोकेट करता है। तो इसका जो आंसर है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ म्यांमार। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एट विच आर द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन इज द वेस्टर्न घाट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नीलगिरी हिल्स। यहीं पर जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है वो मिलते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। तो गुरु शिखर किस स्टेट में लोकेट करता है, गुरु शिखर पीक। ओके, तो ये एक पीक है एक माउंटेन रेंज का, तो ये किस स्टेट में लोकेट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। तो यहाँ पर आप गेस लगा सकते हो, ये जो गुरु शिखर पीक है ये किस माउंटेन रेंज में पड़ता है। तो ऑब्वियसली राजस्थान में एक ही माउंटेन रेंज है जो आप सबको पता होगा, दैट इज राजस्थान में एक ही माउंटेन रेंज है और वो है अरावली हिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जोग और गैरोसोपा वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल या इसका दूसरा नाम है गैरोसोपा वाटरफॉल, तो इसका नया नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ महात्मा गांधी वाटरफॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अरावलीज। अरावली एक ओल्डेस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज है जो राजस्थान में लोकेट करती है। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज कोंकण या कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेचड फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये कोस्ट है कोंकण कोस्ट, तो ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज दमन एंड गोवा, फ्रॉम दमन टू गोवा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अनदर नेम फॉर इंदिरा पॉइंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब इसके जो नाम है वो है पैरसन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट या
Pygmalion Point. And the question number 9 is, what is the time difference between Indian Standard Time IST and Greenwich Mean Time GMT? तो हमें टाइम डिफरेंस बतानी है IST और GMT में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 5 hours and 30 minutes, 5.5 घंटे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावलीज एंड द विंध्या रेंज? अरावलीज और विंध्या रेंज में कौन सा प्लेट्यू पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मालवा प्लेट्यू। जो हमारी अरावली रेंज है वो राजस्थान में पड़ती है और विंध्या रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है, विच प्लेस इज नाउ नोन एज वाइट वाटर इन इंडिया? तो किस जगह को वाइट वाटर अब कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। तो इसको अब वाइट वाटर भी कहते हैं। ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज, which among the following is not a geographical indicator? जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज दार्जिलिंग बासमती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से किस स्टेट की स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज गोवा। गोवा की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज, वेयर इज द कार्डामोन हिल्स लोकेटेड? तो कार्डामोन हिल्स कहाँ पर लोकेट करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज, जोजिला पास कनेक्ट्स विच आर द फॉलोइंग टू पेयर्स? तो जोजिला पास एक माउंटेन पास है, ये एक्चुअली JNK में है ये। तो ये किन दो पासेस को कनेक्ट करता है? आई होप आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज श्रीनगर एंड लेह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपका सही जा रहा होगा 15 क्वेश्चंस में। आई होप आपने 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पारसनाथ माउंटेन पीक हाईएस्ट माउंटेन पीक है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एंड द क्वेश्चन नंबर 17 इज, वेयर इज द नंदी हिल्स लोकेटेड? तो नंदी हिल्स कहाँ पर लोकेट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, कोलारू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये एक लेक है कोलारू लेक, ये किस स्टेट में लोकेट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम बात करेंगे, द लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो लोकटक लेक कहाँ पर लोकेट करता है? तो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे, वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न स्लोप्स? जो वेस्टर्न घाट्स है उसके जो वेस्टर्न स्लोप्स है वो डेंसली फॉरेस्ट से कवर्ड क्यों है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न स्लोप्स? तो क्वेश्चन नंबर 20 की जो ऑप्शंस है वह नेक्स्ट पेज पे है। तो ये रहे ऑप्शंस।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ड्यू टू मोर रेनफॉल। जो ईस्टर्न स्लोप है वहाँ से ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है क्या है, द हिमालयाज बिलोंग टू विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स। तो हिमालय जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज, ये किस कैटेगरी में पड़ती है माउंटेन्स की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे, विच माउंटेन्स आर ऑन इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। तो कौन से माउंटेन्स है इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर जो म्यांमार से बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज पूर्वांचल माउंटेन्स, पूर्वांचल रेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2। तो इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज, कहने का मतलब यह है जो K2 है, सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, वो किस माउंटेन रेंज में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ईस्टर्न काराकोरम रेंज। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट दीज कोऑर्डिनेट्स डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करेंगे, द हिल स्टेशन ऑफ चेल इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, कालूमार पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन डैश रेंज। तो कालूमार पीक एक माउंटेन पीक है, तो ये हाईएस्ट पीक किस रेंज में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज विंध्या रेंज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इज द हिल स्टेशन ऑफ मैथरन इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, दारिंगबादी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन। तो दारिंगबादी हिल स्टेशन है, तो यहाँ ये कहाँ पर लोकेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में ये हिल स्टेशन लोकेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करेंगे, द गैंडीकोटा कैनन आल्सो नोन एज ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो ग्रैंड कैनन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करेंगे, ये लास्ट एमसीक्यू होगा रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, उस पर भी 30 एमसीक्यूज होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मिर्ज़ापुर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबका जो स्कोर होगा वो अच्छा हुआ होगा, 30 में से 30 आए होंगे, अगर 30 नहीं तो कम से कम 25 से एबो आए होंगे। तो स्कोर जो भी हुआ होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।